हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने नंबर ग्रुप तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज की वीडियो के अंदर उससे आगे वाले ऑप्शन अपने समझेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है कि जैसे कि अपने को डेटा को फाइंड करने के लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाता है इसमें। अब कैसे कि यहाँ पे मेरे पास किसी स्टूडेंट तो मेरे पास कुछ यहाँ पे डेटा पड़ा है। अब डेटा के अंदर देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट के नेम है और उसके सब्जेक्ट के अंदर नंबर दिए हैं। अब मेरे को ये देखना है कि ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट देखनी है या फिर इन स्टूडेंट को मेरे को हाईलाइट करना है जिसके 30 से कम नंबर बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ से एक एक करूँगा तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर मेरे पास डेटा बहुत बड़ा है तो मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले जिस डेटा को मेरे को हाईलाइट करना है मैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ पे हाईलाइट रूल आ रहा है, टॉप बॉटम रूल आ रहा है, बार आ रहा है। तो इन सभी को अपने एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लिखा है हाईलाइट सेल रूल। ग्रेटर देन ज़्यादा वाले बताएगा, लेस देन कम वाले बताएगा, बिटवीन, इक्वल, और इनको भी अपने देख लेते हैं। तो ग्रेटर देन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और मेरे को चाहिए कि जिसके नंबर 80 से ज़्यादा हैं या फिर 70 से ज़्यादा हैं वो देखने हैं मेरे को। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ 45 को और यहाँ पे मैं 70 कर देता हूँ। तो 70 से ज़्यादा जिनके भी नंबर है वो हाईलाइट हो रहा है। और यहाँ पे हाईलाइट किस कलर से हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर मेरे को और किसी कलर के अंदर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो 70 से ज़्यादा वाले हाईलाइट हो रहे हैं। चलिए वापस से देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाऊंगा और इस बार आ रहा है लेस देन। अब लेस देन के अंदर क्या करेगा, कम वाले बताएगा। सपोज करो कि मेरे को 30 से कम वालों को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे 30 टाइप कर लेता हूँ। तो 30 से कम वाले ये हाईलाइट हो रहे हैं और मैं यहाँ से ओके करूँगा तो वो 30 से कम वाले हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है जी, वापिस अगर अपने नेक्स्ट देखते हैं। और बिटवीन में होता है कहाँ से लेके कहाँ तक। मैं चाहता हूँ 40 से लेके 50 तक के बीच की नंबर है, मेरे को वो ही हाईलाइट करने हैं। तो यहाँ पे 40 टाइप करता हूँ और यहाँ पे 50 कर देता हूँ। तो जो 40 से लेके 50 तक के बीच में नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं इक्वल टू। ये स्पेशल किसी नंबर को जैसे कि मेरे को देखना है कि 50 कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं वो वाला नंबर टाइप कर दूंगा 50। तो 50 तो आया नहीं है और चलो जी मैं 70 कर देता हूँ। तो 70 2 बार आया है तो वो वाला नंबर आ जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ से क्या होता है कि अपने ग्रेटर देन मैंने लगा दिया कि 33 से ज़्यादा वालों को हाईलाइट करना है, तो वो 33 से ज़्यादा वालों को हाईलाइट करेगा। अगर जिसके नंबर 33 हैं तो उसको वो हाईलाइट नहीं करेगा क्योंकि वो 33 से ज़्यादा वाले हाईलाइट करेगा। और लेस देन के अंदर क्या करेगा, 33 से कम वालों को हाईलाइट करेगा। तो इसमें तो 33 हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं क्या करूँगा, इक्वल के अंदर 33 टाइप कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि जैसे कि नेम को हाईलाइट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे चलता हूँ और यहाँ से क्या होता है कि टेक्स्ट दैट कंडीशंस, इसके अंदर नेम हाईलाइट करना हो। जैसे कि मेरे पास काफ़ी नेम है, उसमें से मेरे को देखना हो कि भाई कालूराम कौन सा है ना। अब जैसे कि एक पूरे साल का मेरे पास डेटा है, उसके अंदर हर एक मंथ आए हुए हैं, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मेरे को जैसे कि क्या करना है कि तो मेरे को जनवरी वाला डेटा ही हाईलाइट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उस डेटा पे मैं नाम, यहाँ पे क्लिक करके मैं उस डेटा का यहाँ पे नाम लिख दूंगा तो डेटा हाईलाइट हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे मैंने रामलाल नाम 2 बार टाइप किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ राम लाल, ओके। तो यहाँ पे ये नाम हाईलाइट हो जाएगा क्योंकि वो नाम रिपीट हो रहा है। तो अपने नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन डेट, ओके। तो इसके लिए मेरे को डेट चाहिए यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, इस ए पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डे टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आज, तो मैं यहाँ पे डे टाइप कर लिया है और यहाँ से मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे डेट आ जाएगी और इस पर मैं एक बॉर्डर लगा लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने डेट भी लगा दी है। अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ से मैं क्लिक करके देन डेट वाले ऑप्शंस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे येस्टरडे वाला डेट आया हुआ है। देन मैं यहाँ पे टुडे करूँगा तो टुडे वाली डेट हाईलाइट हो जाएगी। देन यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ टुमारो, तो टुमारो वाली डेट हाईलाइट हो जाएगी। अब मेरे पास काफ़ी लंबा बड़ा डेटा है, तो लास्ट 7 डेज वाले हाईलाइट करने हो या नेक्स्ट वीक के लिए, लास्ट वीक के लिए, तो वो मैं यहाँ पे हाईलाइट
कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने डेट को भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखो मैं अगर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो काफ़ी सारे डुप्लीकेट अपने को बता देगा, बट इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। अब देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं और उनके फादर नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो अगर दोनों में मैच करेगा ना, फिर ही वो उसको हाईलाइट करेगा। जैसे कि स्टूडेंट के नेम और फादर नेम भी हो सकते हैं, जहाँ फिर स्टूडेंट का नेम मैंने टाइप किया हुआ है और साइड में उनका मोबाइल नंबर भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नंबर डबल टाइप हो जाएंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर 2 बार आएगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इससे अपने को थोड़ा पता लग जाएगा कि डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे टॉप वैल्यू देखना हो कि जैसे कि इसके अंदर मेरे को इसके अंदर देखना है कि टॉप 3 नंबर कौन से हैं, वो मेरे को इसमें देखना है। जहाँ फिर मेरे पास बड़ी लिस्ट है तो उसमें से मेरे को टॉप 10 देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं। चलिए जी, मेरे को इसमें अंदर टॉप 3 देखना है तो मैं यहाँ पे टॉप बॉटम रूल पे जाऊँगा, टॉप 10 आइटम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब अभी तो सारे हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि 10 है ही नहीं, क्योंकि वो 10 को हाईलाइट कर रहा है। और यहाँ से मैं नंबरिंग कम कर देता हूँ और टॉप 3 करने मेरे को, ओके। तो इनमें से टॉप 3 है। अब देखिए तो ये डुप्लीकेट आ रहे हैं, चाहे चलो नंबर 1 जैसे इसके मैं 40 कर देता हूँ तो वो वाले हाईलाइट कर देगा। अब ये हाईलाइट हो चुका है। अब ये रूल मेरे को हटाना है तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाऊँगा, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो अगर मैंने यहाँ से क्लिक किया हुआ है तो फिर मैं सिलेक्टेड सेल पे जाऊँगा तो वो हाईलाइट रूल हट जाएगा। अगर मेरे को इस शीट पे ही हटाना है तो मैं क्लिक करूँगा क्लियर रूल के अंदर, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक कर दूंगा तो वो इसके अंदर रूल हट जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा बार। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ड्रैग करके, ठीक है। और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो वो पता लग ही रहा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। चलो मैं डेटा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से वो अपने को पता लग ही रहा है कि क्या हो रहा है। डेटा उसी तरीके से यहाँ से वो हाईलाइट कर रहा है जितना हमारा डेटा है। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे वो हाईलाइट करूँगा तो वो हाईलाइट यहाँ पे करता रहेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन में कलर स्केल। तो कलर के हिसाब से हम डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कलर आए हुए हैं। जैसे सबसे कम नंबर वालों को तो इन्होंने अलग कलर दिया हुआ, उससे ज़्यादा वालों को थोड़ा सा अलग कलर है। देन यहाँ पे इसके नंबर थोड़े से 70 से ज़्यादा नंबर आए हैं तो उसको वो वाइट कलर के अंदर शो किया हुआ है। अब मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है तो उसमें से मेरे को बोल दिया जाए कि 70 से ज़्यादा वालों को तो आपने भैया ग्रीन देना है और 30 से कम वालों को रेड देना है, बीच वालों के लिए आपने येलो कलर देना है। तो वो कलर मैं यहाँ से दे सकते हैं हम। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, कलर स्केल के अंदर कोई भी अपने एक बार कलर देते हैं और यहाँ पे मैं वापस से क्लिक करूँगा, मैनेज रूल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एडिट रूल पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे नंबर है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो जिसके कम नंबर हैं और जैसे कि 30 कर देता हूँ, ठीक है। मिड वाले नंबर है मेरे पास वो मैं कर देता हूँ 50 कर देता हूँ और हाईएस्ट नंबर मैं कर देता हूँ 70। तो कौन कौन सा कलर देना चाहते हैं वो कलर भी दे सकते हैं अपने। जैसे कि मैं इसको रेड दे देता हूँ, इसको अपने ये वाला कलर दे देता हूँ और इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ओके। देन अप्लाई, ओके। तो वो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो ठीक है, अपनी मर्जी से जैसा डेटा अपने को देना है वो यहाँ पे नंबर अपने दे सकते हैं। अगर मैं इसको ये रूल मेरे को हटाना है तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाऊँगा, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट पे मैं क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, अब मैं इस पे क्या होता है कि यहाँ पे मैं आइकन स्टाइल भी दे सकता हूँ। कम वालों के लिए कौन सा, कम वालों के लिए नीचे की साइड एरो का निशान आ रहा है, जिसके मिड के अंदर है तो वहीं पे राइट वाला आ रहा है। देन यहाँ पे नंबर जिसके ज़्यादा वो ऊपर की साइड यहाँ पे एरो का निशान आ रहा है। अब ये भी नंबर मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ मैं। और जैसे कि इसके लिए क्या करना होगा, वही मेरे को मैनेज रूल के अंदर जाना है और यहाँ पे एडिट रूल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो बता देगा कि भाई वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज की आपने बस नंबर लगा देना है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला है वो जिसके 70 से ज़्यादा नंबर आए हैं वो आना चाहिए और मिड रेंज के अंदर मैं कर देता हूँ 50 और 50 से कम वालों को वो डाउन कर देगा और ओके। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से वो डेटा तैयार कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे को ये रूल को हटाना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे मैं मैनेज रूल पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक शो आइकन ओनली। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और अप्लाई ओके करूँगा तो मेरे पास आइकन ही शो होंगे। हालांकि नंबर है, अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 90 नंबर कर देता हूँ।
तो देखो ऊपर की साइड यहाँ पे सिंबल आ चुका है, बट क्या है कि वो नंबर शो नहीं करेगा। अगर मेरे को नंबर देखने हैं तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, मैंने इस रूल के अंदर जाना है और यहाँ पे इस ऑप्शन को आपने हाईलाइट है वो उसको हटा देना है और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, अप्लाई ओके, तो वो यहाँ पे अपने हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है न्यू रूल, इसको भी अपने आगे वाली वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास फॉर्मेट एज टेबल। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेरा डेटा है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब टेबल के अंदर कन्वर्ट करने की अपने को जरूरत कहाँ पे पड़ती है कि जैसे कि मैंने एक VLOOKUP फार्मूला लगाया हुआ है, तो चलिए जी मैं यहाँ पे VLOOKUP फार्मूला एक बार लगा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिखूँ तो मेरे पास उसका टोटल और परसेंटेज आना चाहिए। तो इसके लिए इज इक्वल टू VLOOKUP लगा देता हूँ, वैल्यू के अंदर मैं ये वाली वैल्यू दूंगा, कोमा टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर मैं ये टेबल दे देता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर टोटल ढूंढना है 1 2 3 4 5 6 7 कोमा 0 ओके। चलिए जी मैं इसको भी सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करके 7 की जगह 8 लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ कालूराम। ठीक है, तो देखिए ये कालूराम का डेटा आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ विजय, तो विजय का डेटा मेरे पास आ रहा है। अब विजय के बाद मैंने एक नाम और टाइप कर दिया, सपोज करो कि मैंने एक नाम टाइप और कर दिया और उसके मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिए। मैंने यहाँ पे मैं उसके नंबर टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिए। अब जैसे कि मैं सपोज करो HHH ये नाम मैंने लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस यहाँ पे HH टाइप करूँगा तो मेरे पास वो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने रेंज लगाई हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक ही मेरे पास वो डेटा VLOOKUP निकाल के देगा। अगर ये डेटा मैंने टेबल के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है तो हमारे पास क्या है कि वो डेटा अपने आप ही डायनेमिक बनता जाएगा। तो VLOOKUP वाला फार्मूला अपने को जैसे कि रेंज है वो बार बार अपने को सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो टेबल अपने आप यहाँ से वो डेटा को मेंटेन करता रहेगा। ठीक है, कैसे? अभी सबसे पहले अपने देख लेते हैं, डेटा को टेबल के अंदर पहले कन्वर्ट कर देते हैं अपने। और यहाँ पे मेरे पास मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पे टेबल के अंदर काफ़ी सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से जैसे कि ये वाला फॉर्मेट चाहिए, ओके, तो ये पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास फिल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर को अपने हटा लेते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, फिल्टर को हटा लिया और यहाँ पे मेरे पास ही डेटा आ चुका है। अब मैं चलता हूँ वापस से VLOOKUP पे, इज इक्वल टू VLOOKUP ओके। टेबल के अंदर मैं ये वाला टेबल सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है अभी। ठीक है, और डिज़ाइन के अंदर चलता हूँ तो इस टेबल का नाम है टेबल 1। तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP, ये सेल एड्रेस और यहाँ पे टेबल 1 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टेबल 1 देता हूँ, कोमा 7,0 ओके कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नाम टाइप कर लेता हूँ कालूराम और मेरे को इसका परसेंटेज भी चाहिए, तो मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रख के इस पर 8 करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब चलिए जी मैं यहाँ पे विजय का डेटा देखना है, तो मैं विजय का डेटा देख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया डेटा यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे HHH और ठीक है, मैं उनके नंबर दे देता हूँ और एक मैं डेटा और टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मैं के टाइप कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर डेटा टाइप करूँगा HHH तो इसका डेटा भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ के तो वो डेटा भी मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करके डेटा को डायनेमिक बना सकते हैं। चलिए जी हम पहले वाले अगर मेरे को ये जो डेटा है वो टेबल से हटाना है, मतलब टेबल का डिज़ाइन हटाना है, तो मैं टेबल के अंदर जाऊंगा, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दूंगा, तो अब ये डेटा मेरा टेबल के अंदर नहीं रहेगा। अब ये फॉर्मेट आ चुका है, फॉर्मेट को हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लियर फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूँगा तो सारा फॉर्मेट हट जाएगा।
चलिए हम वापस से बॉर्डर लगा लेते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल डेटा आया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर कुछ डिज़ाइन लगना चाहिए, तो डिज़ाइन के लिए हमने क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ फॉर्मेट आना चाहिए। अब फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले फ़ॉन्ट का कोई स्टाइल देखूंगा, उसके बाद मेरे को फ़ॉन्ट का कलर लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे सेल स्टाइल के अंदर मेरे पास डिज़ाइन मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सेल स्टाइल पे जाऊँगा तो अलग अलग यहाँ पे स्टाइल दिए हुए हैं, कौन सा स्टाइल अपने को चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बस ये वाला डिज़ाइन चाहिए मेरे को, ये वाला स्टाइल चाहिए, मैं क्लिक कर देता हूँ। इन पे मेरे को चाहिए, मैं क्लिक कर देता हूँ, और जो स्टाइल चाहिए मैं यहाँ पे उस पर क्लिक करूँगा तो सिंगल क्लिक पे वो मेरे पास स्टाइल आ जाएगा।